नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम कोसी रोखी पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता जी, जो कि मुखिया है, यहाँ के वर्तमान में मुखिया हैं, पंचरुखी पंचायत के मुखिया हैं कोसी रोखी के। हमारे साथ है। क्या कुछ विकास का काम पिछले 12 से 14 महीनों में इन्होंने अभी तक किया। सबसे पहले अरविंद जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोसी रोखी पंचायत के सभी अभिभावक को भी छठ पर्व के उपलक्ष्य पर माता रानी से कामना करता हूं, मेरे पूरे पंचायत प्रखंड से सभी वासियों को, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अभी विकास के मामले में, तो अभी कोसी रोखी पंचायत में जब आप चुनाव के वक्त जाते थे क्षेत्र में, तो सबसे पहले वहाँ क्या कुछ जनता की मांगे रहती थी? जनता की मांग तो देखिए सर, ऐसा है कि अभी सारे जितने भी नली गली है हमारे यहाँ, हमने स्वास्थ्य विभाग में जो सारे पदाधिकारी के बीच में मैंने एक बार बात रखा कि सर ये स्वच्छताग्राही की बात चल रही है, झाड़ू लगाना है, घर घर जाना है, ये सारे मटेरियल जितने भी है जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे डोर टू डोर देना है हम लोगों को। तो कहने का अर्थ है कि जो हर विलेज की बात करते हैं, हर गांव की बात करते हैं, जो छोटा गांव है, बड़ा गांव है, ये सभी गाँवों में 50% से भी कम नाली गली बना हुआ है, और 50% में आज भी ऐसे ही पानी बेकार सा जाता है, और ऐसे जहाँ जाता है जब वहाँ कुछ जा नहीं सकता, ठेला नहीं जाएगा, ना तो सफाई हो सकता है। तो इस विषय में मैं रखा हूँ। अभी भी हमारे यहाँ 65% नाली गली का बुरा स्थिति है, क्योंकि सरकार द्वारा जो हम लोग को पैसा आता है उतना ही हम लोग खर्चा करते हैं। प्लस में मनरेगा द्वारा जो हम लोगों को सरकार द्वारा जो पक्किया का कार्य करना होता है, वो आज भी कोई भी पदाधिकारी ना सुनते हैं, ना तो ये काम ध्यान देते हैं, ना तो करते हैं। हम लोग तो घूर करके जिला DDC सर जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मुखिया जी करवा देंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाते हैं तो ठीक है वो बोलते हैं मुखिया जी करवा देंगे, PO साहब के पास आते हैं तो वो कहते हैं करवा देंगे। बाकी सारे हमारे जितने भी है ये टाल मटाल करके ऐसे ही काम करते हैं। पंचायत का विकास कैसे होगा? सारे अधिकारी अगर इस तरह से टाल मटोल करेंगे, कहीं ना कहीं बदनामी आपकी होगी, क्योंकि भाई पंचायत में जनता आपको मुखिया चुन करके लाई है जनता का काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है आपके साथ, तो विकास कैसे होगा? देखिए विकास के लिए तो हमने अभी निडरता से, पहले पूर्व में तो 5 साल रहा, मैंने थोड़ा सा अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, बस 2-3 क्लास पढ़े लिखे हैं सर, लेकिन विशेष नहीं जानकारी के अभाव में हम थोड़ा विकास कम किए, मैं मानता हूँ। लेकिन इस वर्ष तो हमने निडरता से सारे पदाधिकारी महोदय से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, पहले आदर सम्मान से, अगर दीदी नहीं सुनते हैं तो थोड़ा उन पर विशेष दिखाया जाता है कि भाई हमारा काम ये होना चाहिए, हक दिखाया जाता है कि हम भी पंचायत के मुखिया हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी सरकार का योजना में एक कार्यपालक हैं, जो मुझे अधिकार मिला है, मैं अपना अधिकार को मैं करूंगा, हर हालत में करूंगा, इसमें सहयोग देना होगा। देखिए पदाधिकारी कुछ वादा किए, अभी देखिए जैसे हमारे गांव में हमने छठ घाट बनाया, वहाँ पे मनरेगा द्वारा हमने दीवार दिया हूँ पोखर में, तालाब में जी, तालाब में हमने दीवार दिया हूँ। दीवार का परिस्थिति ऐसा है कि आज हम करीब करीब 16-17 लाख रुपए का ईटा भी लगा चुके हैं, लेबर मटेरियल सारे लगा चुके हैं, लेकिन अभी उसका योजना भी लोड नहीं हुआ है। तो परिस्थिति ऐसा है, अब देखिए विकास आगे जैसा हमारे सरकारी पदाधिकारी सब सुनेंगे, जैसा हमारे सरकारी कर्मचारी, आपका कहना है कि अफसरशाही चरम सीमा पे तो पूरे चलती है, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। अफसरशाही के साथ साथ इतने भ्रष्टाचारी हैं सभी पदाधिकारी, ये सभी को, मतलब आप विकास करना चाहते हैं लेकिन रुकावट हो जाते हैं अधिकारी? बिल्कुल, अधिकारी सभी सारे रुकावट करते हैं। अभी हमारे रो प्रखंड में BPRO मैडम आई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने उनके पास में सारी बात रखा, मैंने अपने जो पंचायत में जितने भी समस्या हैं वो सारी बात मैंने रखा। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि मुखिया जी हम आपको सहयोग करेंगे, आप मुझे सहयोग कीजिए, हम काम करेंगे। अभी तो फिर दोबारा भेंट नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या लग रहा है, अभी है सही तरीके से चल रहा है या फिर उसमें भी अधिकारी अपना मनमानी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री योजना में तो सर देखिए, हम एक बात बताएं, मैंने अपने पदाधिकारी को मैंने कह दिया था कि हमारे यहाँ जो गरीब है, जो सबसे गरीब तबके का है, उनको पहले मिलना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि BDO साहब से मिल करके, इंदिरा आवास सहायक BDO साहब मनमानी द्वारा करके हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं लगने देता है, चाहे वो शैलेंद्र मुखिया जी हों, चाहे मुरमा मुखिया जी हों, चाहे तो वो जो भी हमारे रो प्रखंड के मुखिया जी, सभी के आंखों में धूल झोंक करने का काम वो करते थे, और उन्होंने अपने मर्जी से किया, कराया। आज भ्रष्टाचारी, मैं 1 रुपया, मैं मुखिया हूँ, अगर मेरा कोसी रोखी पंचायत में अगर एक भी जनता कह दिया कि मेरा मुखिया 1 रुपया लिया है हमसे, तो बाल दाढ़ी मुड़वाएंगे और काली पोतेंगे और जेल चले जाएंगे। मतलब दलाली आप भ्रष्टाचार। अभी भी हमारे पंचायत में इतने BDO साहब, इतने इंदिरा आवास सहायक दलाल छोड़ रखा है
अब कितना लड़ाई करें। मतलब आपके कोसीरुखी पंचायत में दलाल नहीं है? अगर दलाल है, दलाल ही पैसा खाता हमारे कोसीरुखी पंचायत में। मैं 1 रुपया मैं नहीं खाता हूँ, मुखिया जी नहीं खाता है, ये मेरा वादा है। और कहीं से भी पता कर लीजिए कि आपके कोसीरुखी पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार गुप्ता अगर 1 रुपया लिया है। इतना आप बोल रहे हैं अधिकारी के खिलाफ, क्या लग रहा है? खून बराबर है, बिल्कुल मैं कहता हूं, मैं गौ का खून बराबर है, 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। और जितने पदाधिकारी हैं सारे भ्रष्ट हैं, टोटल भ्रष्ट है। मैं बोलिए कहाँ पे बोलूं, नीतीश कुमार जी के सामने बोलूं, तेजस्वी यादव जी इतना आप अधिकारी को इतना बोल रहे हैं तो अधिकारी आपको योजना फिर से ब्लॉक में भी जाता हूं, प्रखंड में भी बैठता हूं, तो कोई मुखिया जी नहीं बैठते हैं। जितने पदाधिकारी बैठते हैं मैं सबकी खाल छोड़ाता हूं। मैं कहता हूं 70-70 हज़ार रुपया लेते हैं आप, सर तनख्वाह लेते हैं, आपके 80 हज़ार रुपये सैलरी है। आपके जैसा कुर्सी पर बैठा हुआ भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्ट रहेगा तो हमारा बिहार का, हमारा नवादा जिला का, हमारा रो प्रखंड का, हमारा कोसीरुखी पंचायत का कभी कोई भला नहीं हो सकता, कोई गरीब का नहीं भला हो सकता। आज इंदिरा आवास की बात आपने की है सर, तो आज इंदिरा आवास को मिलना चाहिए किसको? जो सबसे गरीब है, जो गरीब परिवार है, जिसको रहने की घर नहीं है, जिसको झोपड़ा नहीं है। लेकिन इन्होंने पदाधिकारी अपने मनमाना करके सारे तो उन्हीं के पास रहता है। हमने तो साइन करने के लिए कहते हैं, साइन कर दिए भाई, ठीक है ना, लेकिन सारे हाथ में कागज। कस्टोडियन तो वो है, कस्टोडियन तो मैं नहीं हूँ, मैं एक अध्यक्ष रूप में हूँ। लेकिन ये अपने मनमाना करके अपने जेब भरने के कारण इस प्रकार से करते हैं और आज हम लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं। भरी महफिल में मूर्ख बनाते हैं ऐसे पदाधिकारी और कहते हैं पढ़े लिखे हम हैं कि आप हैं। हजारों जनता चुन करके मुखिया बनाती है तो मूर्ख कैसे बनते हैं भाई? अब अधिकारी क्या करेंगे? अपने मनमानी नहीं, अगर आप चाह जाएंगे तो अधिकारी को काम करना पड़ेगा। अधिकारी के साथ साथ हमारे जो कुछ पंचायत में, प्रखंड में जो है पंचायत प्रतिनिधि है, वो भी कुछ भ्रष्ट हैं। ऐसे नहीं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ एक मैं अकेले इंसान रहने से क्या होगा, 99 बेईमान है। कितना लोगों को लाभ मिल चुका है इसका? अभी 800 लाभ मिला है हमारे कोसीरुखी पंचायत में, जिसमें से 800 मिल चुका है और 400 अभी पेंडिंग है जो नए वित्तीय वर्ष में मिलेंगे। मतलब उसको भी लाभ मिल जाएगा जल्द ही, मतलब आपके? हाँ, उसको भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिर देखिए हमने लाभ के लिए अब जो नया इंदिरा आवास सहायक आया है उसको मैंने कहा बैठो भैया, और आप लोग जो अपना पैसा लेते हो 5,000-7,000 लो आप लोग। पैसा 5,000-7,000 अब भाई उन लोग को होता है कि हमारा ऑफिस में लगता है मुखिया जी, हम कहाँ से देंगे? सरकार तो ऑफिस में आपको महीना जब दे रही है। प्रखंड में मैं सामने करा देता हूँ, बीडीओ साहब के मुंह पे नहीं कहा तो मुझे तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेती है। सरकार नहीं पैसा लेती है, इनके भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेती है ना, और उनके बिना काम ही नहीं होता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि रो प्रखंड के अधिकारी लेते हैं? बिल्कुल, सारे रो प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी है, चाहे अभी बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे तो एमओ हो, चाहे जो भी प्रकार एग्रीकल्चर के हो, चाहे बीओ साहब हो, सारे लोग पैसा लेते हैं। अभी हमारे स्कूल की बात बताते हैं, शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी है, इतनी बुरी हालात है जिसका कहना नहीं है सर। हम लोगों को नीतीश कुमार जी तो मुखौटा बनाए हुए हैं कि आप पंचायत प्रतिनिधि जाइए, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि जाने से क्या? नीतीश कुमार जी तो आप ही लोग पे भरोसा। बिल्कुल, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग पर भरोसा किए तो हम लोग जाते हैं। अब बताइए, सारे टीचर हमारे लोकल हैं, मुखिया जी आपके हम नहीं हैं, हमारे ये नहीं है, ऐसे कर करके हम लोगों को हट किया जाता है। नीतीश कुमार जी तो ये भी बोले हैं शिक्षा को लेकर के कि आप विद्यालय में मुखिया जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे कि शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन जाते हैं तो वहाँ शिक्षक लोग मनमानी करते हैं। अभी तो एक बात बता रहे हैं, अभी हमारे गाँव की ही बात बता रहे हैं। अभी यहाँ हमारे हेडमास्टर साहब, हमें ग्रामीणों द्वारा पता चला, मैं खुद नहीं देखा, ना ही तो मुझे इस बात की जानकारी था, लेकिन मेरे ग्रामीणों द्वारा पता चला कि वो शाम के उनके हस्बैंड अजय कुमार सिन्हा जी चावल का बोरी उठा करके ले। कौन है ये अजय कुमार? अजय कुमार जी हमारे जो हेडमास्टरनी हैं, उनके हस्बैंड हैं। अच्छा, आपके पंचायत कोसीरुखी पंचायत के? कोसीरुखी पंचायत में मेरे ही गांव के हेडमास्टर हैं। अच्छा मैडम, और उनके हस्बैंड है जी कि आज 4 दिन पहले की बात है, बोरा चावल चुरा करके लेके आ रहे थे ग्रामीणों ने। अभी 3 दिन पहले पत्रकार मीडिया सभी लोग आए, वहाँ पे भी यही सब बात हुआ। हमने कहा कि हमें शिक्षा चाहिए मेरा बच्चा को। वो हमारे साथ में टॉर्चर करने लगे, जो हमारे हेडमास्टर के पतिदेव हैं वो टॉर्चर करने लगे। और टॉर्चर क्या करने लगा, मैं उनको डांटा, मैंने कहा चुप रहो, आपका अधिकार नहीं बोलने का। मैडम से अगर बात कर रही है तो मैडम से मैं बात करूंगा, आपसे मेरा बात करने का कोई राइट नहीं बनता है। मैंने उनको कहा कि सुन लीजिए, पत्रकार महोदय को भी मैंने कहा कि ना ही तो हमारे बच्चे को एमडीएम चाहिए, ना ही तो हमारे बच्चे को खाना चाहिए, ना ही हमारे बच्चे को सेब चाहिए सड़ा हुआ, और ना ही तो हमारे है। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? सरकार जब दे रही है तो क्यों नहीं चाहिए? सरकार को ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि बेबाती बात है, सब लड़का लोग बच्चा लोग केवल खाना खाने के लिए आते हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं आते हैं नीतीश कुमार जी।
जब आप हमसे जब पूछते हैं तो एक मुखिया होने के नाते बताता हूँ, एक समाज सेवी होने के नाते बताता हूँ। बचपन से मैं भी समाज सेवा करता हूँ। आज हमने समाज सेवा करते ही आज मुखिया बना हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिना समाज सेवा किए हुए हमारे इस गांव में मुखिया बन गए, वो बात नहीं है। हमने समाज सेवा किया, लेकिन बचपन से मैं देखते आया हूँ कि आज पहले का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया था और आज का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल, भोजन खाने के लिए आते हैं केवल बच्चे लोग, और कुछ नहीं। पूछते रहते हैं खाना बना कब, इंतज़ार करते हैं बच्चे को शिक्षक शायद ही एक आध गो होनहार जो होते हैं, जो वैसे किस्मत वाले इंसान आदमी होते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो पढ़ाते हैं। मतलब आमतौर पे आप कह रहे हैं कि शिक्षा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं, सिर्फ वहाँ बैठ के 0%। मैं कहता हूँ रो प्रखंड के अंदर में अगर यदि जांच कराया जाए सर, पूरे रो प्रखंड में इसको लेकर के आप क्या करेंगे? सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर? इसको लेकर के सरकार से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि आप जो है MDM बंद कीजिए। इसके जगह पर आप बच्चे को बढ़िया किताबें मुहैया कराया जाए, कॉपी मुहैया कराया जाए। जो गरीब बच्ची को, जो गरीब परिवार से है, जिनको पढ़ने के लिए समर्थ नहीं है, वैसे बच्चे को आप किताब कॉपी, अगर वैसे बच्चे नहीं हो सारे बच्चे को भी दिया जाए MDM बन करके, तो सारे बच्चे लोग को बढ़िया किताब मिलेंगे, बढ़िया कॉपी रहेंगे उनके पास में सरकार द्वारा, और सारे पोशाक रहेगी डबल, जो कि धो करके आएगी और साफ सुरक्षा से रहेगी और पढ़ेगी। उस पर ध्यान रहेगा कि आपको इतना पैसा सारा हम स्कूल द्वारा आपको मिलेगा, बुक सारा आपको। जल योजना पर अगर हम बात करें मुखिया जी, तो क्या लग रहा है धरातल पर है आपके यहाँ? जी धरातल पर देखिए, वार्ड लोगों को द्वारा मनमानी किया गया है सर। उसका आज भुगतभोगी मुखिया जी हैं सारे। ये सारे ठिकारा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि घुमा फिरा करके मुखिया जी पे ही आता ठिकारा फूटता है। हम लोगों को काम क्या था, हम लोगों को दिशा निर्देश क्या मिला था सरकार द्वारा कि मुखिया जी आप उनके अकाउंट पे हस्तांतरण किया जाए, जितना एस्टिमेट और योजना के अनुसार से पैसा आप उनको दीजिए, है ना। हम लोगों ने भेजा, लेकिन जब भेजने के बाद में मुखिया जी का चचा वही बन के बैठा रहता था सारे वार्ड लोगों। नीतीश कुमार जी तो खुद अपने आप ने गलती किया ना, उन्होंने ये सारे देना चाहिए एक आदमी को, उसको बंधन बांधना चाहिए, लेकिन ऐसा बंधन बांधा कि और 3 के बजाय अभी 9 हो गए। 9 में अभी इतना ही पैसा घपलाबाजी हुआ कि जिसका कोई अंत नहीं। अभी कुछ चल रहा है कि नहीं, कि सारे लोग? अभी कुछ चल रहा है हमारे कोसी रुखी पंचायत में, लगभग मोटा मोटी 10-15 चल रहा है, और बाकी कुछ जो है राशि नहीं रहने के कारण, और कुछ हमारे JE साहब हैं जो इस सब इनको भी बोले हैं, तो लेकिन वो भी क्या करें, एजेंसी वाला भी, जिसको पैसा दीजिएगा तब ना काम करेंगे। 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है ये सेशन का, क्या लग रहा है कि विकास का काम जो बचा हुआ है शेष आप कर पाएंगे? पदाधिकारी यदि रहेगा सर, तो मैं कहता हूं कि लगभग 99% संभव है कि हम विकास कर लेंगे। अब मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब इस बार DM साहिबा 25 अगस्त को हमारे रो प्रखंड में समीक्षा बैठक में आए हुए थे, हमने उनको कहा महोदया हमारे कोसी रुखी पंचायत में कृषि के लिए बहुत बड़ा साधन है, अपार साधन है। जंगल क्षेत्र में चल करके उसको चेक डैम बनाया जाए, उसमें से कम हमारा पूरे कोसी रुखी का पटवन होगी। यहाँ पे बगल में बेनीपुर भिखमपुर गांव के सामने एक बहुत बड़ा मतलब कि बांध बना, अगर एक बड़ा बांध, थोड़ा सा छोटा सा बांध पड़ जाएगा तो यहाँ पे कम से कम 10 पंचायत में पानी का बड़का स्रोत रहेगा। लेकिन आज तक अभी अगस्त से लेकर के फिर दोबारा अगस्त आने वाला है, कोई पदाधिकारी हम लोग फ़ोन कर करके थक जाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है मुखिया जी, आमतौर पर पूरा आपका प्रखंड के पदाधिकारी की लापरवाही से विकास में रुकावट? बिल्कुल, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। फुल्ली अगर कसूरवार कहा जाए तो हमारे प्रखंड के जितने भी छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारी हैं सभी उसमें दोषी हैं। रामनवमी है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता को? चलिए बाबा बजरंगबली उनको सबको स्वच्छ रखें, अच्छा रखें और नेक दिल दें, अच्छा दिल दें, हम लोग को कहना यही है, और बुरे नहीं दें। बाबा बजरंगबली वैसे भी अच्छा थे, बुरे नहीं थे। मैं यही ये थे अरविंद कुमार गुप्ता जी, जो कि कोसी रुखी पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने साफ तौर पर किस तरह से विकास या इनके पंचायत में भ्रष्टाचार कहें, क्योंकि अधिकारी यहाँ मुखिया जी का बात भी नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि विकास का काम में रुकावट यहाँ के अधिकारी होते हैं। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।